खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ये मुहावरा तो आपने बहुत सुना होगा। ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, ये एक तारीख इसके पीछे है। और कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी तहरीरें आपको तारीख में याद किया जाता है, सदियों तक आपका नाम जो है वो बुलंद रहता है। अब ये जो मुहावरा है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये किस किस को मुकम्मल आता है जरा कमेंट में लिखें, और आगे मैं आपको बताता हूँ इस मुहावरे के पीछे की पूरी कहानी। खड़क सिंह जो है ना, ये बहुत से खड़क सिंह आए हैं तारीख के अंदर। कुछ राजा आए, कुछ मुसन्निफ आए, लेकिन ये जो खड़क सिंह है ये एक जस्टिस था, एक जज था। अब पटियाला जो था, वहां के जो राजा थे, ये खड़क सिंह उनका मामू था और अच्छा खासा जिम्मेदार था। गांव में पंचायत के फैसले करता था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब इनको पता चला खड़क सिंह को कि पटियाला की जो अदालत है वहां पर एक सीट खाली है जस्टिस की। तो इनके दिल में कहीं से ख्याल आया कि क्यों ना उस पर बर्जमान हुआ जाए, उस पर जो है वो लोगों को इंसाफ दिया जाए। अब खड़क सिंह ने अपने भांजे से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो भांजा जो था वो मामू को सामने देखते हुए उनको इनकार भी नहीं कर। उसने अंग्रेजों को खत लिखा। उस वक्त जो हुकूमतें थी वो अंग्रेजों की थी, और जो सरकारी ओहदों के ऊपर जज वगैरह या पुलिस में लोगों को भर्ती किया जाता था, ये उनके इंटरव्यूज लेके भर्ती करते थे। अब जब ये खत लेके वाइस चांसलर के पास पहुंचे, तो वाइस चांसलर ने इनसे पहला सवाल जो पूछा कि आपकी तालीम क्या है। अब तालीम का पूछना था तो खड़क सिंह जो है वो भड़क उठा। खड़क सिंह ने उससे कहा कि यार, तालीम का इससे क्या तल्लक है, ये फैसले मैंने कुछ पढ़ाना थोड़ी है बच्चों को, मैंने तो फैसले करने हैं। अब वाइस चांसलर कहता कि तुम फिर सही और गलत की पहचान कैसे करोगे। खड़क सिंह ने बताया कि मैं अपने गांव में सालों से फैसले कर रहा हूं, लोग मेरे फैसलों से मुतमईन होते हैं, इसके लिए तालीम की तो जरूरत ही नहीं। अब राजा का खत था और वाइस चांसलर जो था वो ना चाहते हुए भी खड़क सिंह जो था उसको उसने जस्टिस की कुर्सी दे दी। खड़क सिंह पहले ही दिन जब अदालत पहुंचा तो उसके सामने एक केस लगा, जिसमें एक औरत बता रही है कि ये 4 लोग हैं, इन्होंने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। अब खड़क सिंह ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे सामने कत्ल किया? उसने कहा जी हाँ। तो उसने उससे कहा कि इन्होंने कैसे कत्ल किया। उसने बताया कि इनमें से एक शख्स के पास गैंटी थी, और एक के पास डंडा था, एक के पास कुल्हाड़ी थी, और एक के पास कस्सी थी। इन्होंने उससे मार मार कर उसको मार दिया। अब मुजरिम जो थे उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा ये औरत जो है वो झूठ बोल रही है, हम में से 2 के पास दरंती थी और 2 के पास कैंटी थी। अब खड़क सिंह ने उनसे पूछा कि क्या इसका शौहर जो है वो कत्ल हो चुका है? उन्होंने कहा जी हाँ, वो हो चुका है। तो खड़क सिंह ने कहा कि फिर ये औरत जो है वो झूठ कैसे बोल रही है, तुम लोगों ने उसके सामने उसको मार दिया। तो इतनी बातचीत चल ही रही थी कि एक काले कोट में शख्स उठा और उठकर कहने लगा कि हजूर, ये जो मुल्जमान है इनके नाम पर जमीन थी, और जो दूसरा मुल्जिम है जो मर चुका है उसके नाम जमीन नहीं थी। ये अपनी जमीन पर गए तो वो इनसे आगे लड़ने आया कि ये शायद जमीन अपनी छुड़वाने आए हैं, इस वजह से इनके दरमियान हाथापाई हुई और वो मर गया। अब जज ने जब पुलिस वालों से पूछा कि ये शख्स कौन है, तो पुलिस वालों ने कहा ये मुजरिमों की तरफ से वकील सफाई है। तो जज ने कहा कि फिर सीधे अल्फाज में बताओ ना कि ये भी मुजरिमों का साथी है। तो जज ने फैसला लिखा। जज ने फैसले में लिखा कि इन 4 मुलजिमों के साथ इनका जो वकील है इसको भी सुबह फांसी दी जाए। अगले दिन सबको फांसी दे दी गई, और इस फैसले के बाद पूरे इलाके के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, और खड़क सिंह के इलाके में कोई कत्ल की वारदात नहीं हुई। उसके बाद लोग फौरी इंसाफ से खुश थे, और खड़क सिंह के पास दूर दराज इलाकों से केस आने लगे। लोग दूसरे जजों की बजाय खड़क सिंह के पास जाते कि वहां से फैसला भी हो जाता है और जल्दी इंसाफ भी मिलता है। तो अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है यहाँ पर भी खड़क सिंह पैदा हो, और ये जो अदालतों में जज बैठे हुए हैं इनको खड़क सिंह बनने की तौफीक मिले, क्योंकि यहाँ पर फैसले कम और लटकाया ज्यादा जाता है। केस को कभी इस चक्कर में कभी उस चक्कर में 6-6 साल 10-10 साल, और कुछ केस तो इतने लंबे हो जाते हैं कि मरने वाला जो मुजरिम होता है, जिसको सलाखों के पीछे दिया होता है, वो मर जाता है, उसकी हड्डियां भी गल जाती हैं। उसके बाद फैसला आता है कि वो बेगुनाह था। अब उसका गुनाह जो उसने सजा काटी है उसका जिम्मेदार कौन होगा? काश यहाँ भी खड़क सिंह पैदा हो जाए, हर अदालत में एक खड़क सिंह हो
जो कि फौरी फैसले करे और इस मुल्क के अंदर जो वारदातें हो रही हैं वो खत्म हो जाए। आप लोग कच्चा पपीता, पक्का पपीता और साथ में खड़क सिंह की कहानी किस किस से सुनते रहे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।